नमस्कार, मैं हेमंत कुमार, सहायक प्राध्यापक, संतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तुपुदाना, रांची। आज आप सभी के बीच उपस्थित हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु अधिगम, जिसे अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। इस प्रकरण के अध्ययन के उपरांत आप बीएड के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग और डीएलएड के पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन साइकोलॉजी में अपनी समझ बढ़ा पाएंगे। एक शिक्षक के रूप में हम सभी को चाइल्ड सेंट्रिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए और इस क्रम में लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इस कड़ी में आज का जो हमारा शिक्षण बिंदु है अधिगम, इसे हम सामान्य अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे। अधिगम क्या है? जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जो ज्ञान और कौशल से आपको जोड़ता है, जिससे आपके अनुभव और परिपक्वता आगे बढ़ती है। कहने का आशय है नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एक्सपीरियंसेज, मैच्योरिटी, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये सारे लर्निंग के पार्ट हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में लर्निंग के क्षेत्र में बहुत सारी थियरीज, प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स आए हैं, जिसके ऊपर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अप्रोच लर्निंग में आया उसे हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कहते हैं, जिसमें लर्नर के बिहेवियर और उसके मॉडिफिकेशन और डिजायरेबल चेंज पर बात की गई है। लर्निंग बिहेवियर को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करती है, चेंज करती है, इस पे चर्चा करती है। इसमें जिन मनोवैज्ञानिकों ने अपने थियरीज दिए हैं उसमें पैवलव, वाटसन, स्किनर, इन सारे मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है। पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी दी, जिसे हिंदी में शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी क्या है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत क्या है? यह सबसे पुराना और प्राचीन शिक्षण पद्धति पर आधारित एक थियरी है, जो टीचर को सेंटर में रखती है, टीचर को एक्टिव मानती है, इंस्ट्रक्टर को एक्टिव मानती है और लर्नर को पैसिव बताती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि टीचर अपने लर्नर से ज़्यादा इंटेलेक्ट है, ज़्यादा सेंटर में रहने लायक है, इसलिए टीचर को एक्टिव और लर्नर को पैसिव बताया गया है। इसमें टीचर स्टिमुलस है और लर्नर रिस्पॉन्स करने वाला है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी स्टिमुलस सेंटर्ड थियरी है। इसे हम टाइप एस थियरी भी कहते हैं। वैसे विद्यार्थी जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अथवा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है कि वे पैवलव के सिद्धांत को समझें। तो मैंने बताया कि यह सिद्धांत टाइप एस सिद्धांत है। टाइप एस कहने का मतलब है कि इसमें उद्दीपक अर्थात शिक्षक, पाठ्यक्रम अथवा साधन केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है। इसमें 2 प्रकार के उद्दीपक की बात पैवलव ने की है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस और दूसरा कंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस में वैसे स्टिमुलस अथवा वैसे उद्दीपक अथवा वैसे साधनों को रखा जाता है जिसके प्रति छात्र नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अगर छात्र भूखा है और उसे भोजन की आवश्यकता है तो वह भोजन के प्रति नेचुरल रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन जब हम कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो अननेचुरल हो जाता है। जैसे अगर कोई लर्नर घंटी बजने के बाद लंच करने का विचार करता है अथवा उसे ऐसा लगता है कि अब यह विषय समाप्त हो गया, अब नए विषय के शिक्षक आएंगे, तो उसका कंडीशनिंग बेल के साथ हो गया है, यानी कि यहाँ पे उसका कंडीशन रिस्पॉन्स है। तो जैसा स्टिमुलस होगा वैसा रिस्पॉन्स होगा। अगर स्टिमुलस नेचुरल है तो रिस्पॉन्स भी नेचुरल होगा, अगर स्टिमुलस अननेचुरल है तो रिस्पॉन्स भी अननेचुरल होगा। इसके लिए बहुत ही प्रचलित एक्सपेरिमेंट
एक डॉग के ऊपर किया गया, जिसमें पावलोव ने बताया कि जब हम डॉग के सामने फूड और बेल दोनों रखते हैं एक साथ, तो डॉग को ऐसा लगता है कि जब भी बेल बजता है तो फूड मिलता है, जब भी बेल बजता है फूड मिलता है। तो उसका कंडीशनिंग बेल के साथ हो जाता है कि जब भी बेल बजेगा तो मुझे फूड मिलेगा, और वह रिस्पॉन्स क्या करता है, सलाइवा का सेक्रेशन करता है, लार गिराता है। कहने का आशय यह है कि जब हम बच्चों में अच्छे आदतों का निर्माण करना चाहते हैं, गुड हैबिट्स का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, अच्छे इमोशंस को डेवलप करना चाहते हैं, या उनके इमोशनल को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो हमें क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी की ओर जाना पड़ता है। यानी कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का सबसे पहला जो थियरी है वो है पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो हम लोग थॉर्नडाइक का थियरी ऑफ कनेक्शनिज्म और ट्रायल एंड एरर थियरी भी कहते हैं। यह सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी के क्रिटिसिज्म में आया। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि स्टिमुलस सेंटर्ड लर्निंग नहीं होता है, बल्कि रिस्पॉन्स सेंटर्ड लर्निंग होता है। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि सीखने की क्रिया में शिक्षक केंद्र में नहीं होगा, बल्कि छात्र केंद्र में होगा। लर्नर के रेडीनेस को, लर्नर के एक्सरसाइज को, लर्नर को रीइंफोर्समेंट दे करके और लर्नर सेंट्रिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे करके हमको सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसीलिए इस थियरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थियरी। यानी कि जैसे जैसे ट्रायल अर्थात प्रयास का दर बढ़ेगा, वैसे वैसे एरर का रेट घटते जाएगा। यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच, यानी शिक्षक और छात्र के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर गणित का शिक्षक है और उसके विद्यार्थी गणित में रुचि लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने टीचर के साथ जुड़ करके उस मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल टास्क को पूरा करते हैं। अगर फाइन आर्ट्स और ड्रामा का टीचर है और उसके लर्नर उस एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने स्टिमुलस के साथ कनेक्ट होकर के और लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। कहने का आशय क्या है कि यहाँ पे स्टिमुलस सेंटर्ड में नहीं है, बल्कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों के बीच एक प्रॉपर बाउंडेशन है, एक रिलेशन है। और ये रिलेशन कैसे आता है? जब हम लर्निंग कंटेंट को लर्नर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ताकि लर्नर में इंटरेस्ट आए, लर्नर में ब्लॉक्स या बैरियर्स डेवलप ना हो, लर्नर में लर्निंग कॉम्प्लेक्सेज ना हो, लर्नर का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो क्लियर रहे, लर्नर का जो नीड है वो पूरा हो सके, लर्नर रैंडम मूवमेंट कर सके, लर्नर प्रैक्टिसेस से जुड़ा रहे। ये सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थियरी दिया। इस थियरी में 3 लॉ जो कि प्राइमरी लॉ कहलाया, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। ये जो लॉ ऑफ रेडीनेस है वो लर्नर के इंटरेस्ट को एम्फेसिस करता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज बताता है कि हमें अपने लर्नर को हमेशा स्टिमुलस के साथ कनेक्ट करके रखना चाहिए। यानी कि लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज ये हमारा एक्सरसाइज का पार्ट हो जाता है। थर्ड जो उनका लॉ था वो था लॉ ऑफ इफेक्ट, जहाँ से हमारा स्किनर का नेक्स्ट थियरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, और जो हम लोग पिछले थियरी को देख रहे थे पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, वहाँ पे जो एसोसिएटिव लर्निंग हो रहा था उसमें भी थॉर्नडाइक का थियरी का इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम कह सकते हैं जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग है उसमें थॉर्नडाइक एक पिलर का काम कर रहे हैं, कनेक्शन का काम कर रहे हैं पावलोव और स्किनर के बीच में। तो इन सारे थियरीज में जो हमारा थॉर्नडाइक का थियरी है ये लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रैंडम मूवमेंट, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एनालॉजी, इन सारी चीज़ों को क्लियर करता है, बताता है। और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि टीचर जब क्लास में जाए तो खुद सेंटर में ना रहे, बल्कि लर्नर को सेंटर में रखे, लर्नर के नीड और रिक्वायरमेंट को सेंटर में रखे और उसके आधार पर पढ़ाए। जो तीसरा और अंतिम थियरी है स्किनर का, जो कि मैंने बता रहा था थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से निकला है, और इस थियरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत क्या है? इसमें जो लर्नर है वो प्रॉब्लम को सोल्व करके लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इसमें लर्नर जो है उसके बिहेवियर के परमानेंट चेंज पे बल देते हैं, उसके बिहेवियर में डिजायरेबल चेंज पे बल देते हैं, और जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको दूर करते हैं। यानी कि डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाना थ्रू रिवार्ड, और जो हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसके थ्रू हम बच्चे का, लर्नर का जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको बढ़ाना।
और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के द्वारा उसके जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको कम करना। जैसे कोई छात्र अगर विद्यालय लेट से आता है तो शिक्षक उससे कहते हैं तुम थोड़ी देर के लिए बाहर खड़े हो जाओ, ये उस बच्चे के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अगला दिन विद्यार्थी जो है समय पे विद्यालय आएगा। दूसरा, अगर विद्यार्थी मेहनत से, ईमानदारी से कार्य करता है और उसके इस व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए टीचर उसे पुरस्कार देते हैं तो इस प्रकार का इसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे। तो कहने का आशय क्या है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन दोनों पे चर्चा किया है स्किनर ने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। इसमें उन्होंने बताया है कि दो महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट, एक चूहा के ऊपर और एक कबूतर के ऊपर। चूहा के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बहुत ही सरलता से बताया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें लर्नर के जो डिजायरेबल बिहेवियर हैं उसको बढ़ाना है थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और अगर कोई रैंडम मूवमेंट करता है या उल्टा सीधा प्रयास करता है या अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है तो उसे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। लेकिन ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा ये प्रोग्रेसिव होगा, ये उसके फिजिकल या मेंटल हरासमेंट के लिए नहीं होगा। आज के एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि जो मशीन लर्निंग है या जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है, इसमें स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उसका डायरेक्ट यूज किया गया है। और जो आज का हमारा फर्स्ट क्लास था, इसमें हम लर्निंग के फर्स्ट बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम लोग पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग और थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म और स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देख रहे थे। इन तीनों थ्योरी में आप देखेंगे कि जो लर्नर है उसके बिहेवियर को सेंटर में रखा गया है और कहीं ना कहीं से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि सिखाने वाला और सीखने वाला, इन दोनों के बीच के संबंधों को दिखाया गया है। तो आज का यह मेरा कक्षा आपको कैसा लगा, मैंने लेक्चर मोड में व्याख्यान के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था। अगली कक्षा में मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ अपनी प्रस्तुति दूं। धन्यवाद।